हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ एंड दिस इज़ मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। एम्प्रेस, टॉरस, Four of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, and Ace of Wands. All right. नज़र लग सकती है भाई, अल्लाह माफ़ करे। सदका उतारिएगा, सूरह नास पढ़िएगा, सूरह फलक पढ़िएगा, नज़र लग सकती है। क्योंकि एम्प्रेस के फ़ौरन बाद धैं पटास होके कोई गिर रहा है, तो कुछ भी हो सकता है। वेल, ये एक पार्ट है। बॉटम ऑफ द डेक पे ओह डेविल एनर्जी। डेविल एनर्जी क्यों आई है? अच्छा, आप अपनी मेडिटेशन से और अपनी साइकिक एबिलिटी से, अगर तो आप मेडिटेशन करते हैं और टेलीपैथिकली आपके लिए किसी से भी कनेक्ट करना बहुत इजी है। फॉर एग्जांपल, आप किसी का सोच रहे हैं और एकदम से सामने उसका कॉल आ जाए या मैसेज आ जाए। आजकल ये चीज़ काम नहीं कर रही, तो आपको ये तशवीश हो रही होगी, तजस्सुस हो रहा होगा कि आज आप फाइनली कुछ ऐसा करें जिससे आपको कनेक्शन मिल जाए। आप बहुत कंट्रोल कर रहे हैं अपने ऊपर, और आप समहाउ ये सेंस कर सकते हैं, ये महसूस कर सकते हैं, ये नोटिस कर सकते हैं कि ये काम तो कर रही है लेकिन कहीं ना कहीं बीच में कोई आड़े आ रही है कोई चीज़। बिकॉज आप एक बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक मोड में हैं, आपको कोई बहुत ज़्यादा शिद्दत से याद आ रहा है, आप उसके साथ उसको टेलीपैथिकली डिस्टर्ब कर रहे हैं। एक्चुअली आपको वो इतनी ज़्यादा याद आ रही है उस इंसान की, वो कोई भी हो सकता है, कि आप बहुत साइलेंटली उसके साथ मेंटली कनेक्टेड है। बोल कुछ नहीं रहे हैं लेकिन मेंटली, यानी अपनी एनर्जी, अपनी वाइब्स के थ्रू आप उससे कनेक्ट हो रहे हैं, और आपका बहुत ही प्रोवोकिंग एनर्जी सेंडर वाइब्स है कि आप उसको प्रोवोक करें कि वो आपको अप्रोच करे, बट इट्स नॉट हैपनिंग। जिसमें आप थोड़ा सा एग्जॉस्ट होके, हो सकता है आज आप कोई ऐसी चीज़ ऑब्सेसिवली प्लान करें कि मैं जो ना, मैं अब ये करके ही रहूँ, यानी कि ज़िद पकड़ लेंगे आप। ऑन दी अदर पार्ट अगर मैं देखूं तो ये रिलेशनशिप कोई ऐसा भी है जो सीक्रेसी पे चल रहा है, जिसमें थोड़ा सा एब्यूज़ आपको फील हो रहा है। आपको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप सिर्फ इस वजह से है कि इसमें सिर्फ सेक्सुअलिटी है और इसके अंदर कुछ और नहीं है, और एक नेगेटिविटी आपके माइंड में आ रही है अपने रिलेशनशिप को लेकर ख़ास तौर पर। और मेंटली आपकी जो मेंटल हेल्थ जो है ना, वो बहुत उसके इश्यूज़ बढ़ रहे हैं। आप ना चाहते भी हर चीज़ को आज नेगेटिव सोचेंगे। आपकी ओवरऑल एनर्जी में अगर कोई दो लोग खुश नज़र आ रहे हैं, आपका दिल चाहेगा तोड़वा दूँ उनको, यानी फजूल में आपको ये लगेगा कि भाई जब मैंने और इसने इसने क्या ऐसा फ़र्क किया होगा, इसने भी मोहब्बत की होगी, मैंने भी मोहब्बत की होगी, इसने भी निभाया होगा, मैंने भी निभाया होगा, तो मेरे वाले को कौन सा अमेरिकन सुंडी जो है उसको काटी है उसने, वो वाली बात। तो ये कुछ ऐसा हो सकता है। प्लस थोड़ा सा आप लालची भी हो रहे हैं, आपको कुछ चीज़ें शॉर्टकट में ज़रा जल्दी भी चाहिए, ये भी एक मसला नज़र आ रहा है। और बस कभी कभार आपको ऐसा लगता है कि आप अपने पार्टनर के लिए सिर्फ एक ही मकसद के लिए हैं, इसके अलावा कुछ और उसमें है नहीं। आई डोंट वांट टू से दिस, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने कोई सेक्सुअल इन्फेक्शन कैच किया है जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही है। जो लोग मैरिड हैं या जो लोग बोल्ड रिलेशनशिप में हैं, लिव इन रिलेशनशिप में हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, वहाँ पर ऐसा लग रहा है बिकॉज यहाँ पर इस ऑब्सेसिवली सेक्सुअलिटी पावरलेसनेस, जहाँ आप बिल्कुल ऐसा दिखा दें कि भाई मैं, मेरे तो हाथों में कुछ नहीं था, मैं मना कैसे करूँ। उसके बाद यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ होना, आपको डॉक्टर ने मना किया हुआ था कि आप अपनी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दिनों में थोड़ा सा एहतियात करें, और वो नहीं हो सका, एंड देन फाइनली यू आर ऑन बेड।
कोई ऐसी चीज़ हो सकती है। बट यहाँ डेविल का कार्ड, इट्स नॉट अ गुड कार्ड ओवरऑल एनर्जी में। या तो आप अपना कुछ ख़राब करेंगे या आप किसी और के ख़राब करने पे तुल गए हैं, आप असॉल्टेशन पर आ चुके हैं, आपको असॉल्ट और वायलेंस आपके दिमाग पे सवार हुआ हुआ है, गुस्सा आ रहा है आपको किसी चीज़ पर, और आप अननेसेसरीली किसी ऐसे रिश्ते में बन गए हैं जहाँ पर आपको लगता है कि बस ना छोड़े चैन बनता है, ना पकड़े चैन बनता है, ना उगले चैन ना निगले चैन वाली बात होती है। और नेगेटिविटी है, आज की आपकी ओवरऑल एनर्जी में नेगेटिविटी है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ, आप ऑब्सेसिवली किसी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि बस आए कहीं से कोई इब्तिदा, कोई न्यू बिगनिंग हो, कोई गुड न्यूज़ पता चले और कुछ फिज़िकली हम स्टार्ट करें, कहीं आना जाना हो, कहीं मिलना हो, डेट्स हों, इस तरह की चीज़ें। हाँ, आपकी ये है कि आपकी ब्यूटी थोड़ी सी टारगेट हुई है, आपकी हेल्थ थोड़ी सी टारगेट हुई है। आप अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मे बी आपका जो है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर सक्सेसफुल नहीं हुआ, मिसकैरेजेस हो गए, या फिर आप अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हैं तो आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। आपको लिटरली बेड रेस्ट का कह दिया गया है कि बिल्कुल भी एक्सर्शन नहीं करना है। और ऑन दी अदर पार्ट, आज आप अपने लिए पूरी एक लिस्ट रेडी करेंगे कि मुझे अपना क्या क्या चेंज करना है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल तब्दील कर लेना। उसमें हेयर डू और स्किन ट्रीटमेंट, कोई ऐसा हेयर कट लेना जो बहुत ज़्यादा, ऐसा डाई लेना जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो। यू विल बी एक्सप्लोरिंग सम यूनिवर्सिटीज़ एंड कोर्सेज। आप करियर पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ट्रेनिंग्स, कुछ शॉर्ट कोर्सेज, कुछ क्रैश कोर्सेज को एक्सप्लोर करेंगे आज बहुत ज़्यादा। और आप सर्च करेंगे कि कहाँ पर आपको कोई ऐसी ट्रेनिंग मिल सकती है जहाँ पर आपके रिज्यूमे में थोड़ा सा जंप आ जाए। एंड मे बी आपके घर में किसी की तबीयत ख़राब हो जाए, आपको लगे कि बैठे बैठा इनको क्या हुआ कि बिस्तर से लग गए। आप रिलेशनशिप में हैं तो आपका पार्टनर जो है वो बिल्कुल आइसोलेशन में चला जाएगा, आपको थोड़ा सा ख्याल आएगा कि इनको हुआ क्या है, ये किस बात के लिए इतना ओवरवेलम फील कर रहे हैं, क्या किस बात की परेशानी है जो जहन पर इतना दबाव है इनको तन्हाई चाहिए तो क्यों चाहिए, इनको सुकून करना है तो एकदम से अच्छा खासा रूटीन में इनको एकदम से आराम करने की क्या ज़रूरत पड़ गई। हो सकता है कि कोई काम, कोई ऑफिस या बिज़नेस का या कोई घर की ऐसी बात पता चली हो जो इनको समझ नहीं आ रहा हो कि सबके सामने बैठकर उसको किस तरीके से प्रोसेस करें, तो ये कोना पकड़ लेंगे, ये आप खुद भी हो सकते हैं। और डेस्परेटली डेस्परेटली जो एक चीज़ नज़र आ रही है वो ये कि आप एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मेरे टैलेंट को, मेरी पोटेंशियल को, मेरी ग्रोथ को कोई चैलेंज करे और मैं जो ना इस चैलेंज को एक्सेप्ट करूं, एंड देन आई विल शो कि हाउ डैम गुड आई एम, ये वाली चीज़ें। यहाँ से देख लेते हैं किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। 31, डिसिप्लिन्ड होने की ज़रूरत है आपको। आपकी अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ एक इफ़ेक्टिव मिक्सचर है प्रैक्टिकलिटी का भी और इमेजिनेशन का भी। ये डेविल कार्ड आया ना, ये इसी चीज़ को खींच रहा है अपनी तरफ। आपका ना दिमाग, जहन जो ना वो घूम रहा है, बहुत सारे आइडियाज़ आपके माइंड में चल रहे हैं। आज एक काम कीजिएगा, आप एक पेपर पे बहुत सारी चीज़ों को लिस्टन कर लीजिएगा। ओवरऑलिंग, ब्यूटी, स्किन, हेल्थ, ऑफिस, घर के काम, होम चोर्स, जितने भी उनको लिस्टन कर लीजिएगा। और फिर आप देखिएगा कि इन तमाम चीज़ों से हटकर आपका ध्यान किस तरफ जा रहा है। मैं सिर्फ एक स्ट्रैटेजी बता रही हूँ बिकॉज ऐसा लग रहा है, ठीक है। आप प्रैक्टिकलिटी को भी देख रहे हैं, आप इमेजिनेटिव वर्ल्ड में भी हैं, उसकी वजह से हो रहा है कि आप ओवरवेलम हो रहे हैं। तो आइडियाज़ आपको आ रहे हैं, क्रिएटिव आइडियाज़ आ रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। और आपके अंदर हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स कि अगर आप उनको ट्रैक से लेकर चलें, आप उनको वन स्टेप एट अ टाइम प्रायोरिटाइज कर लें कि भाई सबसे टॉप प्रायोरिटी पर मेरे ये चीज़ है, तो उससे क्या होगा, आप अलाइंड हो जाएंगे और आप उनको अचीव करने में कामयाब हो जाएंगे। बट यू ओनली नीड टू डू इज़ टू ब्रिंग डिसिप्लिन, मुस्तहकम, ठीक है ना, मुतनज़्ज़िम इंतज़ाम होता है ना, वो चीज़ आपने करनी है। और आपको मतलब मुंतज़िम आला होते हैं ना, मुंतज़िम आला, ये हमारे मुंतज़िम आला हैं, तो आपने थोड़ा सा अपना
अपने इंतज़ाम को ज़रा मुनज़्ज़म करना है, तो आप इन दोनों को मिला लीजिए, वो डिसिप्लिन्ड होता है। तो ये दोनों चीज़ें आपने, बल्कि एक ही चीज़, अगर आप अपने रूटीन में डिसिप्लिन्ड हैं, अगर आप अपनी डाइट में डिसिप्लिन्ड हैं, अगर आप अपने टास्क करने में डिसिप्लिन्ड हैं, आप अपने मीटिंग्स को शेड्यूल करने में डिसिप्लिन्ड हैं, तो आप वो अचीव कर सकते हैं जिसकी आप दुआ कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम अ डिसिप्लिन्ड पर्सन। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।